अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इफ वाइफ लेफ्ट हस्बैंड हाउस। अगर बीवी अपने खावंद का घर छोड़ के चली जाती है फिर हस्बैंड के पास क्या ऑप्शन बच जाते हैं। देखें, किसी भी वजह से बीवी अगर शौहर का घर छोड़ देती है, किसी मजबूरी की वजह से या फिर खावंद के बैड बिहेव की वजह से, उसके नारवा सलूक की वजह से, उसके ससुराल वालों के नारवा सलूक की वजह से, मिसबिहेव और इवन माल ट्रीट की वजह से बीवी शौहर का घर छोड़ देती है, मैके चली जाती है, या फिर वो हक महर की डिमांड करती है, खावंद उसको हक महर नहीं देता जो कि शादी के टाइम तय हुआ था, फिक्स हुआ था और निकाहनामा पे लिखा हुआ है, या फिर बीवी की कोई जायज शर्तें होती हैं, हस्बैंड बीवी की वो जायज शर्तें पूरी करने में नाकाम रहता है, या फिर बीवी ससुराल के रवैये से तंग आ जाती है और हस्बैंड को आखिरकार ये कहती है कि मुझे अलहदा से रिहाइश दी जाए, मगर हस्बैंड उसकी ये डिमांड पूरी नहीं करता और इस वजह से वो मजबूर होकर घर छोड़ देती है, या फिर वो शादी कोर्ट मैरिज थी, दोनों के पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में दोनों मियां और बीवी के पेरेंट्स की अदम शिरकत की अदम रजामंदी, उनकी कंसेंट के बिना ये शादी थी और बाद में सुलह कुछ होती है तो वाइफ के पेरेंट्स कहते हैं कि चले हम आपकी शादी को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिलहाल आप इसको हमारे घर भेज दें, हम बाद में इस दुनिया के सामने निकाह करके रुखसत करेंगे। अब जो वहां जाती है तो वालिदैन के प्रेशर में आ जाती है और हस्बैंड के घर आने से उनको रोक देते हैं, चूंकि उनकी मर्जी नहीं होती और वो चाहते ये शादी खत्म हो जाए, वालिदैन के अंडर प्रेशर में आ जाती। तो अब कोई भी वजह हो सकती है, बीवी चली गई अपने पेरेंट्स के घर में खावंद का घर छोड़ के, अब चाहे वो वहां अपनी खुशी से रह रही है हस्बैंड से दूर, चाहे वो अपने हस्बैंड के प्रेशर में है, वजह कुछ भी हो सकती है, या मजबूर होके गई थी, मजबूरी के आलम में वो अपने वालिदैन के घर रह रही है, चुनाचे कोई भी रीजंस हो सकती है। तो अब हस्बैंड क्या करेगा, हस्बैंड के पास क्या ऑप्शन है। देखिए, हस्बैंड के पास 3 तरह के ऑप्शन मौजूद है अपनी बीवी को लाने का। पहला ऑप्शन तो यह है कि वो खुद पर्सनल ट्राई करे, जाके अपनी बीवी को मना के ले आए, और बेहतर यही है कि उसकी शर्तें कबूल करे, क्योंकि मियां बीवी ने जिंदगी गुजारनी होती है, एक दूसरे की बात तो माननी पड़ती है, और जिंदगी गुजारने का बेहतर तरीका भी यही है कि बीवी की जो जायज हद तक बातें हैं, और वैसे भी बीवी अंडर होती है हस्बैंड के, उसकी चीजें माननी चाहिए, लेकिन अगर वो खुद उसकी रिसाई नहीं है या नाकाम हो जाता है तो उस सूरत में वो अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को, अपने वालिदैन को, अपने वेल विशर्स को, उनके जरिए वो कम्युनिकेट कर सकता है, मिल सकता है, वो जाके उनके बड़ों से बात कर सकते हैं। तो थ्रू एल्डर्स वो अपनी बीवी को मना के ला सकता है, चाहे जो भी सूरतें हैं। देखिए, कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा, तभी मसला सॉल्व होगा। अगर दोनों एक जिद पर कायम रहेंगे तो फिर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये पहली बात होगी। दूसरा ऑप्शन जो है वो है कि आप हैबिस कॉर्पस पिटीशन फाइल करें। अगर जबरदस्ती उसके वालिदैन ने उसको रखा हुआ है, वो तो जॉइन करना चाहती है, चूंकि उसके वालिदैन इस शादी को आगे नहीं रखना चाहते, वो कहते हैं हमारी बेटी डिवोर्स ले ले, खुला ले ले, उनको ये रिश्ता पसंद नहीं है,
चुनाचे वो नहीं आने देते और करीब है कि वो खुला का केस भी फाइल करा दे अपनी बेटी से, और वो उसके अंडर प्रेशर। अगर वो अंडर प्रेशर है, अगर वो अपनी मर्जी के खिलाफ उन्होंने, उसके वालिदैन ने उसको रखा हुआ है और वो हकीकतन हस्बैंड को जॉइन करना चाहती है, तो ऑप्शन ये है कि हैबिस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की जाए। कोर्ट कॉल करेगी, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, और अगर वो ये कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को जॉइन करना चाहती हूं, तो फिर कोर्ट बिना किसी देर के ऑर्डर कर देगी और इजाजत दे देगी आप अपने हस्बैंड के साथ जाए। और अगर नहीं जाना चाहेगी तो ऑफ कोर्स आपकी पिटीशन डिसमिस हो जाएगी। अब तीसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो आप कंजुगल राइट्स का केस, हक के ज़ौजियत का आप फाइल करें कि ये मेरी बीवी है, मेरे हकूक, मेरे राइट्स आके अदा करें। फैमिली कोर्ट में ये केस फाइल करना पड़ेगा। दूसरी पार्टी वकील करेगी, जवाब फाइल करेगी और कोर्ट उसमें रिकंसिलेशन हेल्ड करेगी, मिल बैठ के मसले को सॉल्व आउट करेगी। अगर हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द बोथ पार्टीज, या तो बीवी आपके साथ आ जाएगी, या अगर नहीं चाहेगी तो वो उसके काउंटर में, आपके हक ज़ौजियत के काउंटर में खुला ले लेगी, या आर या पार, कुछ न कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। तो ये तरीकेकार है कि अगर आपकी बीवी हस्बैंड का घर छोड़ के चली जाती है तो फिर हस्बैंड क्या करे। ये था आज का लेक्चर। इजाजत कर, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।